रकीबुल को 15 साल कैद की सजा सुनाई गई है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इससे पहले जब सुनवाई के दौरान तारा शाहदेव आई थी, आप टीवी स्क्रीन में देख सकते हैं। रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली, जिसने अपना रंजीत कोहली नाम रखकर धोखा दिया था, रकीबुल हसन को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। और पीछे रकीबुल की मां कौशल रानी दिखाई दे रही है, जिन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई है। और इसके अलावा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा सुनाई गई है। नीरज, क्या कुछ कहा गया अधिवक्ता की तरफ से? देखिए, अभी जो अधिवक्ता जो थे वो रकीबुल हसन की ओर से पक्ष रख रहे थे। उन्होंने सजा जो बिंदु पर बहस हुई और क्या सजा हुई इस बारे में बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और वो मरते दम तक जेल में ही रहेंगे। और उनकी मां कौशल रानी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। और साथ ही साथ ये ग्राउंड दिया गया क्योंकि एज उनका बहुत अधिक हो चुका है, इस वजह से कह सकते हैं कि कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है। और जो हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार रह चुके थे मुश्ताक अहमद, उन्हें 15 साल की सजा सुनाई गई है। तो कह सकते हैं एक बड़ा फैसला आया है सीबीआई कोर्ट से। जो पूरा मामला था लगभग 9 साल हो चुका था और इस पूरे 9 साल का लंबा अरसा तारा शाहदेव जो कि पीड़िता थी वो इंतजार कर रही थी। जब ये मामला प्रकरण में आया था, काफ़ी लाइमलाइट में ये खबर आई थी और ये आरोप लगा था कि जो रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली है वो जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते थे तारा शाहदेव पर। साथ ही साथ दहेज उत्पीड़न, यौन शोषण का भी तारा शाहदेव ने आरोप लगाया था। और कहीं ना कहीं वो आरोप जो है सिद्ध हुआ और सिद्ध होने के बाद 30 सितंबर को इन तीनों को दोषी ठहराया था सीबीआई कोर्ट ने। और आज सजा का ऐलान होना था और सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा ने इन तीनों दोषी को कह सकते हैं कि सजा का ऐलान कर दिया है। और जो तारा शाहदेव के घर वाले हैं, तारा शाहदेव, वो इस फैसले से कहीं ना कहीं खुश जरूर होंगी। हालांकि हमारी उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन इससे पहले जब 30 सितंबर को इन तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया था, उस समय हमारी बात हुई थी। उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें कोर्ट पे भरोसा है और कहीं ना कहीं वो लंबे अरसे से इस फैसले का इंतजार कर रही थी। और जब कोर्ट की ओर से ये फैसला आया तो कहीं ना कहीं तारा शाहदेव है वो खुश होगी, क्योंकि उसमें काफ़ी उनका आरोप था कि उन्हें काफ़ी प्रताड़ित किया गया था, मानसिक प्रताड़ना के साथ शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था उनकी मां कौशल रानी और रंजीत कोहली की ओर से। तो ये जो तमाम जो आरोप थे उस समय लगे थे काफ़ी जो इस मामले में जब आरोप लगा था तो रांची पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही थी। हालांकि बाद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने पूरे मामले को टेक ओवर कर लिया था। और टेक ओवर करते हुए 2018 में आरोप गठित किया था सीबीआई कोर्ट में। और इस वर्ष 25 फरवरी को सीबीआई की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी और 26 गवाह प्रस्तुत किए गए थे। और बात करें रकीबुल हसन की ओर से तो उनकी ओर से भी 4 गवाह पेश किए गए थे और कहीं ना कहीं कह सकते आरोपियों का भी बयान दर्ज किया गया था और फिर मामला सुरक्षित रख लिया गया था फैसले के लिए। और 30 तारीख को इन तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया था और आज सजा का ऐलान हो गया है। तो रकीबुल हसन को कहीं ना कह सकते हैं बड़ी सजा मिली है और मरते दम तक उन्हें जेल में रहना होगा। उदय, बिल्कुल नीरज, जो धाराएं लगाई गई थी, जो आरोप थे, जबरन धर्म परिवर्तन, शादी, धोखा देकर शादी करने का आरोप, कुत्ते से कटवाने का आरोप, और कहा जा सकता है कि एक तरह से ऐतिहासिक फैसला, क्योंकि इस तरह के मामले अब अक्सर सामने आ रहे हैं। और कहा जा सकता है जिस तरह से 8 सालों तक जांच पड़ताल हुई, सुनवाई हुई और उनके अधिवक्ता जैसा कि बता रहे हैं कि आजीवन कारावास की सजा, वाकई में एक ऐतिहासिक फैसला है। नीरज, बिल्कुल ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि इस पूरे मामले को लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा था। उस समय ये पूरा मामला जो है काफ़ी प्रकरण में रहा था और देश में पहला ऐसा मामला आया था जिसको लव जिहाद से लोग जोड़ रहे थे। और उसके बाद जब पूरा मामला आया था तो काफ़ी इस मामले में जो है इसके बाद जब तहकीकात की गई तो इस मामले में कई जो है खुलासे हुए, जिसमें ये भी कहा गया था कि रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली तारा शाहदेव को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करते थे, कुत्ते से कटवाने
में कि जो सीबीआई की जब जांच हुई तो उसमें भी ये खुलासा हुआ और खाना नहीं दिया करते थे ताकि वो उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सके। तो ये लगातार जो है मामले उस समय जो सीबीआई के जो अधिकारी के वो जांच कर रहे थे तो ये मामले सामने आए थे। और कहीं ना कहीं जब बयान लिया गया था तारा सहदेव का तो उन्होंने भी ये बातें जो है कही थी। और ये कह सकते कि जब जुलाई में उनकी शादी हुई थी और शादी के कुछ महीनों के बाद ही इस तरह के जो है तारा सहदेव ने आरोप लगाना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ ये भी कहा था कि उन्हें झूठी जानकारी देकर उनसे शादी की थी। उनका कह सकते हैं उन्होंने कहा था कि उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गई और दबाव बनाया गया ताकि उनका धर्म परिवर्तन जो है रकीबुल हसन कर सके। पहला मामला उन्हें तब आया जब इफ्तार पार्टी के लिए एक इनविटेशन कार्ड आया था और उसमें जनाब रकीबुल हसन लिखा हुआ था। तब तारा सहदेव को उस समय शक हुआ और उसी शक को कहीं ना कहीं आगे जब तारा सहदेव में बहुत सारे जब मामले आने लगे, प्रताड़ित किया जाने लगा, तब उनको शक हुआ। तब उन्होंने पूरा मामला को जो है रांची पुलिस को बताया और उसके बाद जो है पूरे मामले को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया। तो आज जो फैसला है कहीं ना कहीं तारा सहदेव के लिए एक राहत भरी खबर है। और जिस तरह से आपने कहा कि एक ऐतिहासिक निर्णय है, ऐतिहासिक फैसला है, तो बिल्कुल उधर कह सकते हैं ऐतिहासिक फैसला है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर जो दोषी है कोर्ट की ओर से सजा का ऐलान कर दिया गया है, ऐसे में अब कोई दो राय नहीं रहता है क्योंकि न्यायालय एक आखिरी रास्ता बचता है। क्योंकि उससे पहले आरोप सिद्ध नहीं हुआ था लेकिन अब जो है आरोप सिद्ध हो गया है और कोर्ट ने भी कह दिया है कि इस पूरे मामले में रंजीत कोहली, उनकी मां और जो पूर्व रजिस्ट्रार रह चुके हैं वो भी इसमें दोषी हैं। बिल्कुल नीरज, रकीबुल को जिस तरह से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और जिस तरह से सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही थी, हम अपने दर्शकों को बता दें कि साल 2015 में, हालांकि ये मामला 2014 का था, उसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई को ये जांच सौंपी गई थी। सीबीआई ने लंबे अरसे तक जांच की और जांच के बाद इन नतीजों पर पहुंची थी, जिसके बाद कौशल रानी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। और इस तारा शाहदेव यौन उत्पीड़न मामले में हम आपको बता दें कि मामला इतना गंभीर इसलिए था क्योंकि तारा शाहदेव नेशनल शूटर थी और नेशनल शूटर के साथ धर्म परिवर्तन, धोखे से धर्म परिवर्तन कराने और प्रताड़ित करने का आरोप लगा था। अब हाई कोर्ट के बर्खास्त रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को भी कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि सीबीआई ने 26 गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, वहीं आरोपियों ने बेगुनाही साबित करने के लिए 4 गवाह प्रस्तुत किए थे। सीबीआई ने साल 2015 में मामले को टेक ओवर करते हुए जांच शुरू की थी और 2 जुलाई 2018 को अदालत ने आरोपियों पर आरोप तय कर दिया था। यानी लगातार इस मामले की सुनवाई चल रही थी। आपको बता दें कि 7 जुलाई 2014 को हिंदू रीति रिवाज से रंजीत कोहली अपना नाम बताते हुए रकीबुल हसन ने तारा शाहदेव के साथ शादी कर ली थी और शादी के कुछ दिनों बाद से ही इस्लाम धर्म के मुताबिक धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया और वहीं विरोध करने पर मारपीट करते हुए शारीरिक और मानसिक रूप से तारा शाहदेव को प्रताड़ित किया गया था। और उसके बाद से लगातार ये मामला चर्चा में था, लंबे अरसे तक चर्चा में रहा। रकीबुल के कई बड़े बड़े कनेक्शन भी पाए गए थे। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को सीधे सीधे दोषी पाया गया था कि जो धर्म परिवर्तन की साजिश रची गई थी, धोखे से शादी की जो साजिश रची गई थी, उसमें मुश्ताक अहमद को भी दोषी पाया गया और इसी वजह से उन्हें भी 15 साल की सजा सुनाई गई है। और इससे पहले मुश्ताक अहमद को बर्खास्त कर दिया गया था हाई कोर्ट से। एक बार फिर से सुनाते हैं कि अधिवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं। 10 साल का सजा हुआ है। रंजीत सिंह कोहली को लाइफ का इम्प्रिजमेंट है टिल डेथ इन कस्टडी। और जहां तक मुश्ताक अहमद का सवाल है, उन पर 15 इयर्स का सजा है अंडर सेक्शन 376 120B रेड विद सेक्शन 376। ठीक है ना। ये हम लोग अपील करेंगे इसमें, जो पहले भी हमने कहा था, और सफिशिएंट ग्राउंड है फॉर अपील। आई थिंक विल गेट जस्टिस इन अपील ऑल्सो। ओके। क्या कुछ कहा कोर्ट ने? क्या कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। हमने कहा था कि भाई आप लीनियंट व्यू लीजिए, फैमिली डिस्प्यूट्स का मैटर था और उसमें इस तरह का केस हुआ है और ये बहुत हीनियस क्राइम नहीं है, लेकिन एनीवे दैट इज द फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट। we don't have to say anything about this judgment, but certainly will prefer appeal against that order.
before the High Court. देखिए जहां तक लाइफ का सवाल है, जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट जो हुआ है वो 376 2N के तहत हुआ है। तो उस सेक्शन के अंदर में मिनिमम पनिशमेंट 10 इयर्स का है, तो 10 इयर्स वो पनिशमेंट दिया गया है। लेडी जो है, चूंकि उनको ओल्ड लेडी हैं और एलिंग लेडी हैं, उनको और रह गई बात अदर लोगों को, तो मुश्ताक अहमद को 15 साल का सजा दिया गया है उस अंडर द सेम सेक्शन, और रंजीत सिंह कोहली को लाइफ दिया गया है और विल नेचुरल डेथ। हाँ, केवल इसमें घरेलू हिंसा या फिर धर्म परिवर्तन और जबरन कोर्ट का ये एलिगेशंस हैं और इस पर जो है कन्विक्शन हुआ है। हम लोग देखेंगे, हम लोग अपील फाइल करेंगे। आप इतना तो डिटेल अभी तो जजमेंट आने दीजिए, अभी जजमेंट सर्टेनली हम लोग हाई कोर्ट अपील करेंगे हम लोग। और नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, तारा शाहदेव की प्रतिक्रिया मिल पाई है क्या? क्योंकि उस दिन भी वो अदालत आई थी, आज भी तारा शाहदेव अदालत पहुंची थी। जाहिर सी बात है, एक नेशनल शूटर, एक एथलीट ने लंबी लड़ाई लड़ी है, वो हौसले की मिसाल पेश की है। क्योंकि जिस तरह से प्रताड़ित किया गया था, मारपीट की गई थी, उस वक्त की तस्वीरें याद कर किसी का भी मन सिहर उठता है, क्योंकि जिस तरह से प्रताड़ित किया गया था तारा शाहदेव को। नीरज, क्या तारा शाहदेव का रिएक्शन मिल पाया है क्या? देखिए, तारा शाहदेव सशरीर कोर्ट में पेश हुई थी जब सज़ा का ऐलान होना था, लेकिन जब सज़ा का ऐलान हुआ उसके बाद तारा शाहदेव से हमारी बात नहीं हो पाई, क्योंकि हम कह सकते हैं कि उस समय वो कोर्ट में ही मौजूद थी। हालांकि जब सज़ा का ऐलान हुआ तो हमने जो रकीबुल हसन के अधिवक्ता है उनसे ये जानने का प्रयास किया कि सज़ा का ऐलान कितना हुआ है और क्या कुछ है, कोई कह सकते कोई राहत मिली है, नहीं मिली है। इस दौरान शायद हो सकता है कि तारा शाहदेव निकल गई है, संभवतः बाद में हमें उनका रिएक्शन मिल सके। तो उस दिन का जो रिएक्शन था वो हमने लिया था। उस दिन उन्होंने कहा था और यही कहा था कि अदालत पे हमें पहले से ही भरोसा था, और उस दिन जब उन्हें जो तीनों दोषी थे उनको जब उस दिन दोषी ठहराया गया था तो उस दिन वो काफ़ी खुश दिख रही थी और कहीं ना कहीं मीडिया के साथ साथ कोर्ट का धन्यवाद ज्ञापन कर रही थी। तो उस दिन काफ़ी खुश थी, लेकिन आज भी आई हुई थी और कहीं ना कहीं उम्मीद उनको ये थी कि आज जब सज़ा का ऐलान हो तो मैक्सिमम सज़ा कोर्ट से दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इसी आज से तारा शाहदेव भी पहुंची हुई थी, क्योंकि लंबे समय से, क्योंकि देखिए 8 से 9 साल पुराना मामला है। हालांकि 9 साल पहले उनकी शादी हुई थी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन से। 7 जुलाई 2014 की उनकी शादी हुई थी और जून में इंगेजमेंट हुआ था, और ये बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं एक झांसा देकर और झूठ बोलकर उन्हें फंसाया गया और उसके बाद जो है उनकी शादी हुई, और शादी के बाद उन्हें रियलाइज हुआ, पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है। जो रंजीत कोहली है असल में वो रकीबुल हसन है, और कहीं ना कहीं झूठ बोलकर उन्होंने उससे शादी की है। तो उसी समय से जो जब तक उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा तब उनको समझ में आया, और जब ये दबाव दिया जाने लगा धर्म परिवर्तन का, साथ ही साथ कई और भी बात थे जो सामने आए थे, तो इसको लेकर जो है बाद में तारा शाहदेव ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया था और मामला पुलिस तक पहुंचा था और पुलिस से फिर सीबीआई तक पहुंचा था। और इसी मामले में जो है आज सज़ा का ऐलान हुआ है। तो कह सकते हैं दोषियों को जो सज़ा मिलनी चाहिए कोर्ट ने सज़ा का ऐलान कर दिया है, और जो मैन जो कह सकते हैं जो दोषी है रकीबुल हसन और रंजीत कोहली, उसको कह सकते हैं कि एक बड़ी पनिशमेंट मिली है, बड़ी सज़ा मिली है, क्योंकि रकीबुल हसन को मरते दम तक जेल में ही रहना होगा, क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली है सीबीआई की विशेष अदालत से। तो रकीबुल हसन को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि रकीबुल हसन से हमारी बहुत पहले बात हुई थी। उनको लग रहा था कि उन्होंने 5 साल जेल में रहा है, उस फैमिली कोर्ट से जब पूरा मामला चल रहा था उसमें वो 5 साल जेल में रह चुके हैं। तो उनको लग रहा था कि शायद अगर सज़ा का ऐलान हो तो कहीं ना कहीं कुछ राहत मिले, लेकिन सीबीआई कोर्ट ने जिस तरह से आपने कहा कि ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है और मरते दम तक उन्हें जेल में ही रहना होगा। तो कह सकते हैं उन्होंंने जो गुनाह किया था उस गुनाह की उन्हें सज़ा मिली है, और उनकी माँ कौशल रानी उन्हें भी सज़ा मिली है, क्योंकि उन पर भी कई गंभीर आरोप लगे थे, कुत्ते से कटवाने का, साथ ही साथ प्रताड़ित करने का। तो ये भी उन पर गंभीर आरोप लगा था, और कमरे में बंद कर देने का, इस तरह के बहुत सारे आरोप उन पे भी लगा था। और इसी ग्राउंड पे कहीं ना कहीं उन्हें भी
आरोपी बनाया था और आरोपी बनाते हुए जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था तो उन्हें दोषी करार दिया था। तो उसमें भी उन्हें कह सकते हैं कि आज जो सज़ा का ऐलान हुआ है उसमें उन्हें 10 साल की सज़ा का ऐलान किया गया है। और कहीं ना कहीं एक राहत उनको इसलिए मिली है क्योंकि उनका एज बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस बात को संज्ञान में लिया था और यही वजह है कि जो तीनों दोषी है, तीनों दोषी में कौशल रानी को सबसे कम सज़ा हुई है, 10 साल की सज़ा हुई है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि क्या रकीबुल हसन और जो 2 अन्य आरोपी हैं उनकी ओर से हाईकोर्ट की ओर रुख किया जाएगा। बिल्कुल नीरज, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तारा शाहदेव ने इस फैसले पर खुशी जताई है, कहा है कि लंबे संघर्ष के बाद न्याय मिला है। हम आपको बता दें कि यह बड़ा ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि जिस तरह से रसूखदार रकीबुल को लेकर चर्चाएं सामने आई थी, कई अधिकारियों से, जजों से और पुलिस अधिकारियों से काफी करीबी रिश्ते मिले थे। इसके साथ ही हाई कोर्ट के काफी कागजात भी मुश्ताक अहमद के जरिए रकीबुल के घर से मिले थे और यही वजह थी कि मुश्ताक अहमद जो विजिलेंस रजिस्ट्रार थे हाई कोर्ट के, उन्हें उनकी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था काफी पहले ही और अब 15 साल की सजा सुना दी गई है। जो धर्म परिवर्तन का मामला था, जो धोखा देने का मामला था, इन तमाम चीजों में मुश्ताक अहमद को भी दोषी पाया गया था और कहीं न कहीं मुख्य रूप से मुश्ताक अहमद को साजिश रचने का दोषी पाया गया, जो रकीबुल को लगातार गाइड करने का काम किया करते थे। इसी वजह से बर्खास्तगी भी हुई थी और 15 साल की सजा सुनाई गई है और इसे एक ऐतिहासिक फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। तारा शाहदेव ने एक मिसाल पेश कर दी है कि एक नेशनल शूटर, एक एथलीट के साथ जिस तरह से धोखा किया गया था, जिस तरह से धर्म परिवर्तन किया गया था और धोखे में रखकर शादी की गई थी और उसके बाद जो प्रताड़ित किया गया था, उन सब के बाद तारा शाहदेव ने जो लंबी लड़ाई लड़ी वो वाकई में एक मिसाल है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे भी इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। साल का सजा हुआ है। रंजीत सिंह कोहली को लाइफ का इम्प्रिजमेंट है टिल डेथ इन कस्टडी। और जहां तक मुश्ताक अहमद का सवाल है, उन पर 15 इयर्स का सजा है अंडर सेक्शन 376 120B रेड विद सेक्शन 376। ठीक है ना। ये हम लोग अपील करेंगे इसमें, जो पहले भी हमने कहा था, और सफिशिएंट ग्राउंड है फॉर अपील। आई थिंक विल गेट जस्टिस इन अपील ऑल्सो। ओके। पहले क्या कुछ कहा कोर्ट ने? क्या कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। हमने कहा था कि भाई आप लीनियंट व्यू लीजिए, फैमिली डिस्प्यूट्स का मैटर था और उसमें इस तरह का केस हुआ है और ये बहुत हीनियस क्राइम नहीं है, लेकिन एनीवे दैट इज द फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट। we don't have say anything about this judgment, but certainly will prefer appeal against that order before the high court. देखिए, जहां तक लाइफ का सवाल है, जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट जो हुआ है वो 376(2)(n के तहत हुआ है। तो उस सेक्शन के अंदर में मिनिमम पनिशमेंट 10 इयर्स का है, तो 10 इयर्स वो पनिशमेंट दिया गया है। लेडी जो है, चूंकि उनको ओल्ड लेडी हैं और एलिंग लेडी हैं, उनको और रह गए बात अदर लोगों को, तो मुश्ताक अहमद को 15 साल का सजा दिया गया है उस अंडर द सेम सेक्शन और रंजीत सिंह कोहली